जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल परमेश्वर कुमार मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज मैं एक टॉपिक सिखाने जा रहा हूं जो NCERT 12th एंड 6.5 में मैक्सिमम या मिनिमम, महत्तम और न्यूनतम को मान कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। और ये जो प्रॉब्लम आपको कंपटीशन से IIT JEE मेन एडवांस जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें ये रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आप लोग रेगुलर रहकर ये सीखिए। मैं कैसे सिखाता हूँ, देखिए दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 है मोड ऑफ फंक्शन x इक्वल टू क्या दिया है, ग्रेटर इक्वल 0। मोड में जब कोई फंक्शन रहेंगे तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल 0 हो जाएगी, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाएंगे। हमेशा इस फॉर्मेशन में रहेगा। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि जब मोड के अंदर में कोई फंक्शन रहता है वो हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होती है। समझ रहे ना? अच्छे तरह से आप लोग समझ गए हैं। चलिए देखिए, इस कॉन्सेप्ट हम लोग एप्लीकेशन इसमें करवा रहा हूँ। समझ रहे ना? ये जो है NCERT 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 में 1 का बता रहा हूँ, टाइप 2 है। और ये सीखना और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप 100% बना लेंगे। मैं आप लोग को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 में देखिए लिखा गया है आपका फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, लेकिन जानता हूँ कि यहाँ पर देखिए तो लेके चलता हूँ x प्लस 1 क्या होंगे बताइए, 0 से क्या हो जाएंगे, बड़ा होगा कि नहीं, 0 से बड़ा और बराबर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों बताना चाहता हूँ। अब देखिए हमको ये फंक्शन लाना है। क्या लाना है? ये फंक्शन जो लाना है तो क्या करना आप लोग को लानी होगी। तो क्या करेंगे, इस पर x प्लस 1 है और क्या करेंगे -1 इधर घटा देंगे, इधर भी क्या करेंगे -1 घटा देंगे कि नहीं, घटा देंगे ना। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। फिर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए वैल्यू यहाँ देखिए, पूरा जो वैल्यू देखिए fx से वैल्यू आती नहीं। इन fx जो देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या हो गया, 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। अब बताइए यहाँ पर देखिए x का कितना वैल्यू इधर पता नहीं चल रहा, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या रहा बताइए, x क्या fx और ग्रेटर इक्वल कितना होगा, ग्रेटर इक्वल -1। यानी कहने का मतलब कि ये जो है मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, या न्यूनतम मान कितना आ गया दोस्तों बताइए, -1। लेकिन ये मैक्सिमम मान क्या, महत्तम मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया बताइए, इधर कितना मान देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि x का वैल्यू क्या है नहीं पता नहीं चल रहा है। यानी जितना भी वैल्यू लेगा उतना ही बड़ा चलते जाएगा, है कि नहीं। यही x क्या वेरिएबल है, डोमेन है, डोमेन के क्या मान आएगा पता है नहीं है, इसीलिए सर कितना बड़ा मान आएगा इसका पॉसिबल नहीं। यानी कह सकते हैं कि अपरिभाषित है। अतः हम कह सकते हैं कि महत्तम मान क्या है, महत्तम मान अपरिभाषित होंगे। यानी कह सकता हूँ, क्लियर रूप से बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो है मैक्सिमम मान निकाला नहीं जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, मुझे पूरे भरोसा है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा जो बता रहा हूँ, NCERT 6.5 का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सीखना है। और ये बोर्ड में और कंपटीशन में जो भी इंजीनियरिंग लेवल का होता है या जो भी अदर कंपटीशन होती है, इस तरह से सवाल हमेशा पूछी जाती है। आप लोग लगातार मेरे चैनल पर बने रहे और आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट सिखाकर रहूँगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये हमेशा मैं बताना चाहता हूँ कि इस पर रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने एनालिसिस किया हूँ, पूरे प्रीवियस का एनालिसिस किया हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट पर लगातार क्वेश्चन पूछी जा रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, मोड में जब बोला है कि एक साथ जो मोड में रहता है कोई फंक्शन है, ये फंक्शन मोड में रहेंगे तो 0 से बड़ा और क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। अब देखिए ये फंक्शन को लेके चलता हूँ। तो देखिए x प्लस 1 है, इस तरह के सवाल को इस तरह से बनाया जाता है। आप लोग सीखिए, जब कभी भी इस फॉर्मेशन में रहेंगे, जब कभी भी इस फॉर्मेशन में रहेंगे क्वेश्चन, तो इस तरह से आप लोग के अप्रोच करके बनाना है। ठीक है, इसको हम अवकलन विधि से या डिफरेंशिएशन विधि से बना सकते हैं, लेकिन इसको सबसे आसान तरीका यही हुआ है, इसलिए इसको इस तरह से बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ। अब बताइए 0 से क्या होगा, बड़ा होगा ना, होगा। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल पर इसमें यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी रहेगा फिर भी 0 से बराबर होगा। यहाँ पर देखिए कुछ भी x प्लस 1 क्या है, 0 से बराबर और बड़ा है कि नहीं है। चलिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब यहाँ फंक्शन हमको लाना है। क्या लाना है, ये फंक्शन लाना है। कैसे आएगा, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ छेड़छाड़ हमको करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए मैं क्या करता हूँ कि यदि जो हम नेगेटिव इसमें ले लेता हूँ, इसमें यदि नेगेटिव लेंगे तो इनक्वालिटीज क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर माइनस लेंगे तो क्या होगा दोस्तों,
इनक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाएंगे। इनक्वालिटी क्या हो जाएगा बताइए, चेंज हो जाएंगे ना हमेशा। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी इनक्वालिटी में नेगेटिव रिप्लेस की जाती है, लगाए जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, इनक्वालिटी चेंज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको ये लाना, ये यहाँ तक तो ये टर्म आ चुकी है, लेकिन हमको ये लाना 3, इधर भी 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, -x + 1 प्लस क्या हो गया 3, ग्रेटर इक्वल क्या 0 + 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छे से समझ, बहुत अच्छा बात। देखिए बच्चे मेरे यहाँ पर, चलिए अब यहाँ पर देखता हूँ कि माइनस क्या x + 1 प्लस क्या हो गया 3, ग्रेटर इक्वल क्या हो गया 3। आप बताइए कि यहाँ पर हम लोग देखना है कि ये फंक्शन किसका आगे, gx है कि नहीं, gx है, देख रहे हैं ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि gx का जो मान हो गया, बताइए क्या हो गया, लेस देन क्या हो गया, लेस इक्वल 3 हो गया। यानी कहने का मतलब मैक्सिमम मान कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है जी, मैक्सिमम कितना आ रहा है जी, 3। कितना आ रहा है 3, यानी महत्तम मान कितना आ रहा है 3। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझना है, हम लोग को यही समझना है, देखिए कि यहाँ पर देखिए x दिया हुआ है, लेस देन है, लेस इक्वल है, यहाँ पर कितना छोटा पता चल रहा है, कभी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का क्या पता, क्या वैल्यू इसका कुछ पता होता नहीं, इसलिए इसका मान नहीं निकल सकता। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब लिखता हूँ महत्तम मान क्या होगा दोस्तों, महत्तम मान कितना होगा बताइए, 3 होगा। महत्तम मान कितना होगा जी, 3 होगा। लेकिन निम्नतम मान क्या होगा, निम्नतम मान, और निम्नतम मान मतलब मिनिमम वैल्यू। निम्नतम मान में क्या हुआ, इंग्लिश में बोलता है क्या जी, मिनिमम वैल्यू है ना, और महत्तम मान माने मैक्सिमम वैल्यू, कोई कष्ट नहीं है। यानी क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों लिखे, अपरिभाषित होंगे क्यों लिखे बताइए, इसलिए लिखे बच्चे मेरे, क्योंकि इसका वैल्यू निकाल नहीं सकते किसी हालत में, कहीं दूर दूर तक नजर हमको नहीं आ रहा हम लोग को, इसीलिए इसको अपरिभाषित लिखा गया। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम बताता हूँ। जय हिंद साथियों, देखिए आप लोग को जो है आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग को विशेष चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए आप लोग गौर से देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग मेरे पास साथ में रहिए। मैथ में कोई हालत में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, साथ में आप लोग को साइंस की भी बताने की कोशिश करूँगा, इसी चैनल पर आप लोग लगातार बने रहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बोर्ड से रिलेटेड या जो भी कंपटीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आती है उसमें 100% आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। मैं आप लोग को पूरे 100% भरोसा दिलाना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर समझिए, आइए देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होता है, बताइए। साइन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ये परमानेंट प्रूफ है। अंडरस्टैंड करके आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि साइन यहाँ पर लिखता हूँ, साइन x लिखूंगा दोस्तों यहाँ पर, या साइन x लिखता हूँ तो ये -1 से 1 की क्या होगा बताइए, होता है ना जी, बीच में साइन का वैल्यू होता है कि नहीं, होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि साइन को तुम कितना बड़ा कर दो, मैं बताना चाहता हूँ कि साइन के आप कितना बड़ा कर देंगे दोस्तों, तो इसका जो वैल्यू ये चेंज नहीं होंगे। ये जो बोलता है ना कि फिक्स कर दिया है कांटा पर, है ना, ये क्या बाउंड्री में फिक्स कर दिया गया, ये हमेशा इसको कितनों बल के कर दोगे, कितनों इसका एंगल का बढ़ा घटा दोगे, ये कभी वैल्यू आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसका लिमिटेशन हो गया बच्चे मेरे। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है कि आपको ब्रेन को चेक करना चाहता है, आपको ब्रेन को क्या करना चाहता है बताइए दोस्तों, चेक करना चाहता है कि बच्चे लोग के ब्रेन काम करता है कि नहीं। तो इसमें क्या करेगा, ट्विस्ट कर देगा, क्या कर देगा, ट्विस्ट माने कुछ बढ़ा घटा करता था। ठीक है, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर को जो भी छल है कपट है उसको क्या करना, ध्वस्त कर देना है, क्योंकि आप पिक्के सर के साथ हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आइए यहाँ पर आप लोग 100% देखिए। और मैं बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर बताइए कि मैं देखता हूँ तो माइनस क्या लिखूंगा, 1 ग्रेटर क्या साइन 2x लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों, 2x ग्रेटर क्या आ गया 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक आ गया, लेकिन हमको ये 5 भी जोड़ना है, तो दोनों करके देखिए पूरा सिस्टम होता है दोस्त, क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ, पूरे सिस्टम होता है। तो जब जोड़िएगा इधर इधर साइड दोनों तरफ क्या होगा, हमेशा जुटेगा। फिर एक बार बोलना चाहता हूँ, मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि जब कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम रहेंगे, तो जब जोड़ना होगा बीच में, तो इधर भी जुटेगा इधर भी जुटेगा, लेफ्ट राइट दोनों क्या होगा, बीच में मिडिल लेफ्ट राइट तीनों जगह पर क्या होगा, जुटेंगे। तो हमको लाना ये फंक्शन लाना है, तो क्या करेंगे बोलिए, -1 में 5 जोड़ेंगे दोस्त, जुड़ेगा ही, समझना अच्छी तरह, बहुत अच्छा बात है। देखिए अब क्या करेंगे, साइन 2x क्या करेंगे दोस्तों, साइन 2x प्लस क्या हो गया 5, ग्रेटर में 1 प्लस क्या हो गया 5। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या 5 में से गया कितना बचा 4, ग्रेटर इक्वल क्या होगा साइन 2x है ना, प्लस 5 ग्रेटर इक्वल क्या होगा बताइए 6 हो गया। अब बताइए इसको hx लिख सकते हैं कि नहीं, 4 ग्रेटर इक्वल क्या हो गया बोले hx
ग्रेटर इक्वल क्या हो गया, 6 हो गया कि नहीं भैया। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है फंक्शन से कि यानी एच एक्स का मैक्सिमम मान कितना हो गया 6, मिनिमम कितना हो गया जी, कितना हो गया 4 हुआ ना, न्यूनतम मान कितना हो गया 4। चलिए यानी लिखता हूँ अतः क्या, अतः के इंग्लिश में क्या बोलता है हैंस, अतः महत्तम मान कितना होगा जी, बोलिए 6। और न्यूनतम कितना हो गया जी बच्चे मेरे, निम्नतम मान कितना होगा दोस्त 4। निम्नतम कितना होगा, निम्नतम कितना होगा जी 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको मिनिमम बोला जाता है अंग्रेजी में, इसको मैक्सिमम। कोई दिक्कत दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में आ जाएंगे तो 100% बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, लंबी वीडियो हो जाएंगे, आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक निकालेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके हमसे रिप्लाई दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर विचार करके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल से आप लोग को मैथमेटिक्स में किसी तरह की दिक्कत न होगे। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहे हैं, फिर कुछ दिन के कुछ समय के बाद आपको ऐप पर जो लॉन्च होंगे उस पर आप लोग विशेष रूप से बताए जाएंगे काफ़ी कम फी में। वो मेरे बेनिफिट न हो, आप लोग के अधिक से अधिक बेनिफिट हो, मेरे प्रयास रहेंगे। चाहे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोग इस चैनल पर हमेशा लगे रहिए और मैं हमेशा आप लोग को इस चैनल से सेवा के साथ आप लोग ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। चलिए दोस्तों लगते रहिए और उसको जो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे छोटे से छोटे पूंजी वाले जो बच्चे होंगे और जो अधिक से अधिक उम्र वाले बच्चे होंगे उसको यहाँ पहुँच सके, जो अधिक से अधिक पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।